मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर, इनसाइड और सरफेस पे और आउटसाइड के लिए। सोलेनॉइड जो हमें पढ़ना है उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। 12th क्लास के लिए है, नीट के लिए है, नीट 2021 जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सिलेंडर सोलेनॉइड के लिए। आईटी मेन में भी था क्वेश्चन, एडवांस में भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है वो कॉपी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन के लिए आपने पढ़ा था गॉस लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ से कितने अच्छे अच्छे आईडी एडवांस के क्वेश्चन थे, क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो भी है ऑनलाइन में, वीडियो भी है गॉस लॉ के। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, खूब सारा मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ, खूब सारा आईटी मेन का एडवांस का क्वेश्चन था। वही बस गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ना था उसी जैसा है एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड में। आसान सा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ, थोड़ा सा एक फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं गॉस लॉ, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1 गॉस लॉ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग का हो गया है, बस थोड़ा सा रिवीजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए गॉस लॉ में क्या क्या पढ़ते थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग जब बनाते थे गॉस लॉ को, तो गॉस लॉ में ऐसे हम लोग एक ड्राइंग ऐसे कर लेते थे, ऐसे क्लोज सरफेस। सबसे पहले ये लिखते थे क्लोज सरफेस, और एक चार्ज लिखते थे ऐसे, चार्ज। चार्ज जो है वो इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस के इनसाइड होना चाहिए, चार्ज इनसाइड। एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी एक क्लोज सरफेस लेना है, चार्ज की जगह लिखना है करंट, वहां करंट रहेगा। तो पहले गॉस लॉ देख लेते हैं। ये एक क्लोज सरफेस, ये एक आपका क्लोज क्लोज सरफेस लेना है। इसमें क्यू इनसाइड चार्ज है, इसमें कोई भी एक छोटा सा सेक्शन हम लोग लेते थे ऐसे, ऐसे छोटा सा सेक्शन, इसको लिखते थे डीएस। डीएस से द एरिया, और ऐसे हम लोग ऐसे लिख देते थे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगा देंगे तो डीएस ऐसे वेक्टर लगा देते थे, तो उसको बोलते थे एरिया वेक्टर। और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे, यह एंगल था। और गॉस लॉ में हम लोग लिखते थे वेक्टर ई और डॉट डीएस ऐसे, और ऐसे लिखा करते थे इन अ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। और वो लिखते थे हम लोग क्यू अब बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको गॉस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये है गॉस लॉ, जिसमें आप पॉइंट लिख लेंगे कि एक तो क्लोज सरफेस है, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, यह है एरिया वेक्टर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो बस टर्म थोड़ा सा लिख लीजिए। ये पढ़ा हुआ है, आप बस यहाँ पे लिख लेंगे चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। आप नोट करते रहिएगा, हमेशा आपको बताते रहते हैं वीडियो में कि आप एक बेस्ट नोट बनाइए अपने राइटिंग में। तो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, डीएस, डीएस है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी
ये हो गया, ये था गॉस लॉ। तो वो जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इन अ क्लोज सरफेस चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी को हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ में कैसे लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, सर्कुलर लॉ। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप लिखेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। अब देखिए इसमें भी एक लेना है आपको क्लोज सरफेस। तो आप एक क्लोज सरफेस बना लेंगे, ऐसे आप बना लेंगे क्लोज सरफेस। ठीक। अब इसमें आपको करंट लेना है, उसमें चार्ज था, इसमें आपको करंट लेना है। मान लीजिए करंट कैरिंग एक वायर, एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, यह है करंट कैरिंग वायर। करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, बाहर में नहीं, इनसाइड द क्लोज सरफेस। नाउ यहां पे देखिए ऐसे, ये भी लाइन इंटीग्रेशन है, ठीक है। ई ई और ई की जगह बी, सॉरी बी और डॉट डी एल। वहां जो एरिया फैक्टर था ना, यहाँ एरिया फैक्टर नहीं है, लेंथ, ये लेंथ लेना है, बी और डॉट डी एल। मैं एप्लीकेशन समझा दूंगा आपको। और यहाँ पे लिखा जाता है वो म्यू नॉट, और यहाँ पे आई, म्यू नॉट आई। वो देखिए म्यू नॉट तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे लिखते हैं ना, आप जानते हैं कि 1/4πε0 ये लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं ना μ0/4π। ये कुलॉम्स लॉ का कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड में बायोट-सावर्ट लॉ का कांस्टेंट μ0/4π। तो ये 4π कट जाएगा, और वहाँ जो 1/ε0 था ना, इनसाइड चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ 1/ε0 की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, म्यू नॉट, और चार्ज की जगह करंट लिखना है। तो ये आपका है ग्रीन कलर का, ये जो मैंने लिखा है और इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। और डीएल जो है वहां पे लेंथ लेना होगा। देखिए आप ऐसे ले लेंगे, मान लीजिए ये लेंथ ले लेंगे, ये डीएल, डीएल जो है वो लेंथ लेना है। और मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ वो कुछ ऐसा। मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा, क्योंकि जो सिलेंडर हुआ, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, पाइप जो होता है उसके इनसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ, सोलेनॉइड है, तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनाना है आपको वो इसी से बनेगा। जैसे कि गॉस लॉ में भी सिलेंडर के चलते एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो गॉस लॉ से ही बनाते थे। वैसे ही यहाँ भी सिलेंडर है, करंट कैरिंग सिलेंडर है, हॉलो है, सॉलिड है, और बहुत सारे क्वेश्चन, बड़ा ईजी है। इस बार नीट में था क्वेश्चन, आईडी मेन में भी था, दोनों क्वेश्चन था। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। सो यहाँ पे लिख लेंगे आप सारे टर्म, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है, लिख लीजिएगा। वेक्टर बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीएल, यह है एलिमेंटल लेंथ, छोटा सा लेंथ, एलिमेंटल लेंथ। म्यू नॉट जानते हैं, आई जो है वो करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, आपको स्टेटमेंट लिखना हो लिख लीजिए, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। आप ड्राइंग बना लेंगे, वो उस तरह से आप अपना फिगर प्रेजेंट कर देंगे, ये वाला ग्रीन वाला,
अपना स्टेटमेंट लिखना हो लिख सकते हैं। यही है एम्पियर सर्कुलर लॉ। ऐसे लिखते हैं क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस में लाइन इंटीग्रेशन है बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। तो लेफ्ट साइड लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड द लाइन इंटीग्रेशन, ये बी डॉट डीएल, डीएल क्या है, लेंथ है ना, लेंथ। तो लाइन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है अराउंड अ क्लोज सरफेस, तो द लाइन इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज सरफेस of vector b dot dl around a closed surface is equal to product of permittivity, परमिएबिलिटी कर लीजिए, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग परमिटिविटी यूज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये हो गया। एप्लीकेशन मैं सिखाता हूं। देखिए अब हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इसमें कैसे पहले यूज करना है इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ को, और फिर हम सिलेंडर के अंदर सॉलिड सिलेंडर हो हॉलो सिलेंडर हो कैसे अप्लाई करना है। सो 1.2.3 सो थर्ड पॉइंट, सो ये क्लोज लूप, क्लोज लूप और इसमें करंट, मान इसमें करंट है ऐसे, इसमें क्लोज लूप में इनसाइड करंट, और आपको एक छोटा सा सेक्शन लेना है, ये छोटा सा सेक्शन लेना है, इस सेक्शन का नाम बोलेंगे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये है डिस्टेंस है आप तो कैलकुलेट करके भी मैं दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप फॉर्मूला लिखिए कि ये एम्पियर सर्कुलर लॉ में हमें ऐसे लिखना है, ये इंटीग्रेशन करना है, क्लोज लूप लिखना है और वेक्टर बी लिखना है और डीएल लिखना है, और यहां लिखना है म्यू नॉट इनटू आई। ये क्लोज लूप ले लीजिएगा, क्लोज लूप दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने गॉस लॉ में पढ़ा है 2 4 3 4 आउटसाइड इनसाइड प्लस माइनस, वही चीज सारा यहाँ पे। मान लीजिए दोनों करंट कैरिंग वायर ले लिया आपने ऐसे, इसमें करंट है I1 और यहाँ है करंट, इसमें करंट है I2 और ये आपने एक सेक्शन ले लिया डीएल और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बी ऐसे। सो अगर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे यहाँ पे तो ऐसे लिखना है वेक्टर बी और डॉट डीएल और म्यू नॉट और यहाँ पे लिखना है I1 और प्लस I2 इस तरह से लिखना है। ओके, दो करंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो माइनस कर लीजिएगा। जस्ट
आपको लेना है एक क्लोज लूप। इसमें मान लीजिए एक वायर है ऐसा, इसमें करंट है I1 और वो अपर डायरेक्शन में है। दूसरा वायर है, इसमें करंट है I2 और वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है करंट। और आपको लेना है कोई भी एक, यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन लेना है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है। वेक्टर P डॉट dl, तो यहां लिखना है म्यू नॉट और इनसाइड करंट I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 बड़ा रहेगा जिसमें। ठीक, सो क्लोज लूप लेना है। मान लीजिए आपका ऐसा रहा, ये क्लोज लूप है 5 6, ये I3, दो करंट ऊपर है एक करंट नीचे है। क्लोज लूप के अंदर में करंट तो I1 प्लस I2 माइनस I3, I1 प्लस I2 और माइनस करेंगे I3। बहुत ज्यादा इजी है। एप्लीकेशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सिलेंडर के लिए। हो सकता है ऐसा रहे, मान लीजिए कि आपका ये क्लोज लूप और क्लोज लूप में ऐसा सर्किट लिखा होगी। ये है करंट कैरिंग वायर और इसमें करंट है I1, ये है I2 और यहाँ करंट है I3, I1 I2 I3। एक लूप से बाहर, जैसे गॉस लॉ में आप पढ़ते थे चार्ज इनसाइड, कुछ चार्ज को मैं बाहर भी रख देता था। तो ये अगर आप ले रहे हैं एक छोटा सा सेक्शन एस dl और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसमें मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है। हम लोग करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो इनसाइड द क्लोज सरफेस में आपको ऐसे, ये है क्लोज सरफेस वेक्टर B और डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये I1 प्लस I2 करना है, ये नहीं लेना है, I3 नहीं लेना है क्योंकि इनसाइड हमें लेना है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा भी रहता है जो आप जानते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा चीजें पढ़ चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका वायर हो एक, अगर आपका वायर हो कुछ ऐसा, आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ये हुआ सेट, ठीक। और आपका वायर कुछ ऐसा, करंट ऐसे जा रहा है इनवर्ट, ऐसे इनवर्ट करंट जा रहा है माइनस जेड एक्सिस। ये देख रहे हैं करंट, ये है इनवर्ट करंट, ये है इनवर्ट करंट। तो इनवर्ट करंट जो आई है उसको आप चाहें तो ऐसे भी तो प्रेजेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसको इनवर्ट करंट को लिखने का तरीका है आई लिख करके ऐसे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस होती है इनवर्ट। वो करंट जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये जेड एक्सिस के अंदर, इस साइड माइनस जेड एक्सिस। या फिर मान लीजिए आपका एक्सिस ऐसा, एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस वायर में करंट जो है वो आउटवर्ड आता है, करंट आउटवर्ड आ है। तो यहां आप लिख सकते हैं करंट और आउटवर्ड को ऐसे डॉट बनाना है, डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है आउटवर्ड करंट। तो हमें इस फॉर्म में भी हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रेजेंट करना होता है, जो कि बड़ा आसान है। देखिए तो मान लीजिए कोई भी जिगजैग फॉर्म में क्लोज लूप है और यहाँ देखिए ये है 3 एम्पियर और ऐसे लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2 एम्पियर और ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 एम्पियर डॉट लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 5 एम्पियर और डॉट ऐसे लिखा हुआ, इस टाइप प्रेजेंट किया हुआ। देखिए इस तरह से ये है 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, दो ये इनसाइड है और वो उससे तो कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई मतलब नहीं।
तो आपको एक छोटा सा सेक्शन लेना है, छोटा सा सेक्शन लिए, यहाँ पे आपको बनाना है डीबी या नया डिफिल करना है। तो आप चलिए एम्पियर सर्कुलर लॉ देखना है कितना आसान से, वेक्टर बी डॉट डीएल और म्यू नॉट इनसाइड करंट। देखिए यहाँ पे ये है 3 और 5 और एक क्या है, ये माइनस हो गया ना आपका। तो दो डायरेक्शन पॉजिटिव अगर लेंगे, इनसाइड पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला, ये लूप के अंदर में ये वाला क्या है, नेगेटिव। तो आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 और -1 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए। म्यू नॉट ये जैसे कुछ क्वेश्चन है कई बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है कि मान लीजिए यहाँ मेरे पास है 3 एम्पियर इनवर्ड है, यहाँ है मेरे पास 5 एम्पियर इनवर्ड, यहाँ पे है मेरे पास 2 एम्पियर आउटवर्ड, 1 एम्पियर आउटवर्ड, ऐसे 8 एम्पियर इनवर्ड, ऐसे मान लीजिए ऐसे करंट में लिखा, इस तरह से करंट लिखा। अब बताइए, मैंने कुछ लूप बना रहा हूं, मैं यहां पे लूप बना दिया, मान लीजिए ऐसा लूप बना दिया, ये है लूप ए, ये है लूप ए, बोलिए वेक्टर बी डॉट डीएल लूप ए के लिए अगर पढ़ना है तो म्यू नॉट हो, और ए के इनसाइड ये 3 एम्पियर है और -2 एम्पियर, 3 एम्पियर -2 एम्पियर वो है ऐसे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए लूप पर कुछ ऐसा लूप बी ऐसे, बोलिए बी, तो म्यू नॉट। सो जो लूप बी है, लूप बी के इनसाइड है ये 5 इनवर्ड है, 2 आउटवर्ड है, 3 हो गया। तो इस तरह पूछा जाता है कि आप कोई भी रैंडम लूप ऐसे दे देता है और पूछता है कि आप बताइए कि इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे और मैं लूप ले रहा हूं उसमें, मान लीजिए मैंने लूप ले लिया, लूप सी कुछ कोई भी कलर से ऐसे ले लिया, मान लीजिए लूप सी ऐसा, ये ब्लू कलर का ले लिया मैंने लूप सी, लूप जो है वो सी ऐसे ले लिया लूप सी, बी डॉट डी एल लूप सी के लिए म्यू नॉट, और लूप सी में 8 हुआ और 5 हुआ, 9 10 13 और 13 और 2 नेगेटिव। ये देखिए ये इनवर्ट करंट है, ये इनवर्ट करंट है, और लूप ब्लू वाले में ये आउटवर्ड हो गया। तो 8 और 5 13 और 2 घटा लीजिए उसमें से, तो 11 थर्ड हो गया। और मान लीजिए मुझे एक पूरा का पूरा बड़ा सा ऐसे लुक लेना है कि मुझे पूरा ऐसे लुक कवर करना है, ब्लैक कलर का लुक लेना है, लुक डी ऐसे लेना है। तो मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है लुक डी के लिए, वेक्टर बी डॉट डीएल, और लुक जो है वो डी के लिए अप्लाई करना है। तो म्यू नॉट पूरा करंट देखना था। देखिए 3 5 8 16 और उसमें से 3 घटाना है, 13 हो, तो 13 इतना इजी सा है ये। तो अब पूछा जाता है कि बताइए ऐसा, क्वेश्चन नंबर 4। अब पूछा जाता है कि बताइए मुझे ये जो बी डॉट डीएल है, वेक्टर बी डॉट डीएल का जो मॉड है, अब बताइए किसके लिए,
सबसे ज्यादा किसके लिए, इसके लिए सबसे कम। तो देखते हैं 13 यहाँ पे है, ये 11 है, तो सबसे ज्यादा लुक डी के लिए, उसके बाद सी के लिए, उसके बाद सो बी के लिए एंड देन ए के लिए। एम्पियर सर्कुलर लॉ ऐसे यूज करना है कि करंट इनसाइड लेना है, आउटसाइड से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर लूप के अंदर में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लेना है, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो माइनस लेना है। अब इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन जैसे सोलेनॉइड के लिए पढ़ना है, पाइप के लिए पढ़ना है, सॉलिड सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर सबसे आसान सा। मैं पहले इसको प्रूव कर देता हूँ। ऐसे आप तो जानते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो यहां से भी प्रूव करते हैं। 10.11 तो यह है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। करंट कैरी, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यहां से डिस्टेंस है r, ये है पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये है मैंने कहा। पता है, सबको पता है, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, सब हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, कई जगह पढ़े हुए हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो अब यहाँ पे मेथड समझिए, यहाँ पे आपको सीखना है एम्पियर सर्कुलर लॉ से कैसे बनाना है। तो देखिए, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा है कि एक इमेजिनरी सर्किल बनाना है, इमेजिनरी लूप बनाना है, सब कुछ वही है यहाँ पे भी। तो देखिए आप, ये है करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ऐसे ये है आर डिस्टेंस, ये पॉइंट पी, ऐसे थंब रूल, ऐसे थंब लेना है ऐसे, और इनपुट यहां से एक आपको ड्रॉ करना है इमेजिनरी सर्किल, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं। ये है एक इमेजिनरी सर्किल। आपको बताया था कि ये जो वायर है, वायर ऐसे करंट कैरिंग राइट हैंड थंब रूल, थंब ऐसे रखना है और ऐसे इमेजिनरी सर्किल बनाना है। सर्किल पे जो टेंजेंट बनाएंगे ना, वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। इस सर्किल पे जब टेंजेंट आप बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिएगा, उसका नाम रख लीजिएगा डी, डी। कितना आसान है, देखिए तो कितना इजी। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ बोला जाता है वेक्टर बी और डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई। अब ये जो सर्किल है, जो इमेजिनरी लूप है, ये रेड कलर वाला लूप है, उसी को बस फॉलो करिए। देखिए बी डॉट प्रोडक्ट, दोनों में एंगल 0 cos 0 डिग्री, बी डीएल cos 0 डिग्री, और डीएल देखिए तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, ये डीएल को इंटीग्रेट करूं, तो ये सर्कमफरेंस जो लेंथ आ जाएगा वो 2 पाई है, cos दोनों में एंगल 0 डिग्री, और ये है म्यू नॉट आई। आगे वही रिजल्ट जो हम लोग पहले पढ़े हुए थे। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन में आपको एक इमेजिनरी लूप बनाना है, जैसे कि गॉसियन सरफेस होता है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी जो लूप है उसके अंदर करंट जो जा रहा है वो आई। इस जो इमेजिनरी सर्किल है उसका सर्कमफरेंस जो डीएल लेंगे ऐसे पूरा, तो 2 पाई आर। तो ये देखिए cos 0 डिग्री 1, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो सॉल्व करेंगे, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और इस तरह आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का आर का ग्राफ भी बनाना हो तो आप पढ़ चुके हैं, आप सब चीज जानते हैं, और आप प्लॉट करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा, पढ़े हुए तो बहुत ईजी।
तो इस तरह इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का आप रिजल्ट पहले से जानते हैं। पहले से हम लोग एक स्ट्रेट वायर का जो साइन अल्फा साइन बीटा से रिजल्ट बनाए थे, उसी का एक पार्ट है। उसी में देखिए वो अलग मेथड था, ये अलग मेथड। अब मेन क्वेश्चन करिए, सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। अब सिलेंडर में क्या क्या हो सकता है? हॉलो रहेगा, हॉलो सिलेंडर से 4 बार 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर रहेगा, हॉलो और सॉलिड दोनों का मिक्सिंग रहेगा आपका। तो करते हैं प्लान हमको, और क्या क्या क्वेश्चन आता है डिस्कस करेंगे हम लोग। करंट कैरिंग हॉलो पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप। करंट कैरिंग हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। करंट कैरिंग जैसे ये लॉन्ग है, करंट कैरिंग हॉलो, हॉलो है, अंदर में खोखला है, और ऐसा लॉन्ग कर सकते हैं, वही लॉन्ग करंट कैरिंग पाइप बट हॉलो पाइप। हॉलो पाइप में करंट जो रहेगा अलोंग द लेंथ, ऐसे खोखला। ठीक है, रेडियस कर लेते हैं, रेडियस ए, रेडियस हॉलो पाइप। करंट अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग करंट रहेगा। जैसे ये पेन, पेन हुआ हॉलो, अंदर में इंक है ना, अंदर में इंक, जो भी फ्रेम है आयरन है सर, सरकमफेरेंस ऐसे। तो करंट जो है वो ऐसे सरकमफेरेंस लेके चल रहा है, करंट अलोंग द लेंथ। लेंथ ऑफ पाइप, ये रेडियस ए। ठीक, अब इसमें दो क्वेश्चन, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड आया हुआ सबसे ज्यादा, सब एग्जाम में, आईडी मेन में, नीट में, एम्स में, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। इनसाइड करंट, इनसाइड द पाइप। किस पर? वो पाइप का रेडियस, ये जो है ना रेडियस ऑफ पाइप। केस पर for inside point, for inside point. When less than 8, inside point. When smaller, less than 8. तो inside के लिए प्लान करते हैं। तो हम लोग को इनसाइड पॉइंट डिस्कस करना है, आउटसाइड पॉइंट डिस्कस करना है, और इसका ग्राफिकल ग्राफ भी इसका प्लॉट करना है। इनसाइड के लिए ये सारा एग्जाम में, हम आईटी मेन में, नीट में, सब एग्जाम में पूछा हुआ, एम्स में। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हर एग्जाम में आंसर क्या है? 0। इनसाइड पॉइंट 0, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट, हॉलो, हॉलो के लिए इनसाइड 0। कैसे? देखिए ना, एकदम कितना आसान है। आपने हॉलो पाइप लिया है ना, मान लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पाइप को ऐसे बड़ा कर देता हूँ। करंट जो है वो अलोंग द लेंथ, ऐसे अलोंग द लेंथ, ये है इसका सर्कल का रेडियस, ऐसे ये एक्सिस है, वो जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस है, और ये एक्सिस। ठीक, इनसाइड पॉइंट कहाँ लेना आपको? इनसाइड ले लीजिए ऐसे, ये ले लेंगे आर, ये आर ले लीजिए ऐसे, यहाँ पे आर लेस देन 8। आपको बनाना है एक इमेजिनरी लुक। चलिए हम लोग आर को लेते हुए एक इमेजिनरी लुक बनाएंगे ऐसे, ये एक इमेजिनरी लुक बनाना है ऐसे, क्योंकि इसी पॉइंट पे थी, पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लुक बनाएंगे ऐसे। और अब जानते हैं आप ऐसे, वेक्टर बी
डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई, ये जानते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक, ये आप जानते हैं। अब देखिए यह है छोटा सा सेक्शन डीएल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब बताइए, अब ये तो ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे कि ये हुआ बी हो गया, ये ठीक है आपका, ये है डीएल हुआ 2 पाई स्मॉल आर, ये भी सही है, कॉस 0 डिग्री, ये सब कुछ सही है, ये म्यू नॉट है, ये सही है, और आई 0, क्योंकि आपका ये हॉलो है, हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो, और ये पाइप है, हॉलो पाइप में जो भी है करंट सरफेस पकड़ के जाएगा, इस अंदर में तो खोखला है, अंदर में तो कुछ है ही नहीं, तो करंट इनसाइड रेड वाला लूप के अंदर करंट 0, और अगर ये 0 हो गया इंटू 0 तब तो मैग्नेटिक फील्ड 0। और ये क्वेश्चन एम्स में, नीट में, आईटी मेन में कि हॉलो पाइप के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो पाइप 0। नेक्स्ट आउटसाइड, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, अभी मैं आउटसाइड कर देता हूं, ग्राफ बना देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लीजिए, सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, कितना छोटा क्वेश्चन। तो ये हुआ सॉलिड के लिए भी बात करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट केस 2 फॉर आउटसाइड पॉइंट व्हेन आर ग्रेटर देन ए, ये भी बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा है। देखिए अब इसको हटा देंगे, देखिए फिर वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। आर ग्रेटर देन ए, देखिए अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आर ग्रेटर देन ए, ये आर है, ये पॉइंट है, और ये ए है, आर ग्रेटर देन ए आउटसाइड पॉइंट। मान लिया हम लोग बात करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को एम कर लिया मैंने आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट है तो आपको एक इमेजिनरी ऐसे इमेजिनरी एक लुक बनाना है, इमेजिनरी लुक नहीं, इस इमेजिनरी लुक पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं इनसाइड डीएल हो, ऐसे इस तरह से, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब देखिए कई बार क्लास में लोग ऑफिस में पूछने आते हैं कि ये तो सही है, ये बी हुआ 2 पाई आर हुआ 0 हुआ म्यू नॉट के बाद मैं बोलता हूँ म्यू नॉट एंड आई, म्यू नॉट इंटू आई, तो लोग बोलते हैं क्लास में नहीं सर म्यू नॉट इंटू 2 आई, मैंने बोला कैसे, तो वो लोग ऐसे जोड़ते हैं, ये वाला आई हुआ, ये वाला आई जा रहा है इनसाइड, ये हुआ और ये वाला भी जा रहा है, ये भी इनसाइड है, इसलिए म्यू नॉट इंटू 2 आई। गलत, ये जो करंट आई है ना, आई इज यूनिफॉर्म, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर के पूरा करंट ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हर जगह से सेक्शन से जा रहा है, और करंट ओवरऑल टोटल करंट जो ऊपर जा रहा है उसका नाम है। ये नहीं कि ये आई है, ये आई अलग हो गया, नहीं, आप दो तार नहीं है, आप सिलेंडर इमेजिन करिए, तो पेन इमेजिन करिए, और इस करंट जो है पूरा करंट का मैग्नीट्यूड आई है, और वो सरफेस के अलोंग जा रहा है, तो 2i नहीं। कई बार लोग बोलते हैं सर 2i ये वाला भी लीजिए, नहीं, ये 2 लाइन थोड़ा ना है, ऐसे लिखेंगे तब तो 100 200 500 आई लिखेंगे, क्योंकि हर जगह तो एक छोटा छोटा वायर ही तो हो गया, सिलेंडर बनेगा तो बहुत सारे इन्फानाइट वायर से मिलकर बनता है सिलेंडर, तो 2i नहीं, आई लिखना है। और अब आपका आंसर हो गया, ये जो है म्यू नॉट, जस्ट लाइक इन्फानाइट लॉन्ग वायर, और कुछ नहीं है, बी, तो म्यू नॉट आई बाई 2 का। So outside point, hollow pipe 1 by r, देख रहे हैं 1 by outside hollow pipe 1 by r, तो hollow pipe के बाहर जो होगा वो 1 by r होगा, देखिए ये 1 by r। कैसे, अब हम लोग ग्राफ में क्या क्या आपने सीखा,
ये है हॉलो पाइप। चलिए उधर एक बनाते हैं, उधर एक साथ ही चल लिखना होगा, ऐसे लिख लीजिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर हम लोग प्लानिंग करें इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू 0 ऐसे। और अगर हम लोग प्लान करें इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ से ये डिस्टेंस है आर। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, तो ये करंट कैरिंग हॉलो पाइप, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ हॉलो पाइप के लिए, जिसका एक्सिस ये वाला है, इनफाइनाइट लॉन्ग ही कहिए, ये है इसका एक्सिस, ये इसका रेडियस है ए, और मुझे प्लॉट करना है ऐसे आर के लिए ऐसे। तो ये आप बाउंड्री बना लेंगे। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इनसाइड पॉइंट, अंदर में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका आर इक्वल टू ए, जो रेडियस के बराबर है। आपने देखा इनसाइड, अंदर में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये है 0। और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आउटसाइड पॉइंट के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आप प्लॉट कर लेंगे। यहाँ इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0, और आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड के लिए 1 बाई हो गया। अब मैं क्वेश्चन स्कैन करके कुछ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, बस आपको देखने के लिए कि आईटी मेन में, एम्स में भी पूछा हुआ है कि इनसाइड वाला बड़ा फेमस है, क्योंकि 1 सेकंड का जिसको पता है बस फट से टिक कर दी, 1 सेकंड में पता चल जाता है, क्वेश्चन ब्रेक करते ही पता चल जाएगा। तो वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड सिलेंडर की।